Hi everyone, this is Lavlita. Welcome back to our YouTube channel, Wimmel's Biotech Sapiens. ओके सो लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर इकोलॉजी को डिस्कस किया था, इकोलॉजी यूनिट के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑन we'll be starting plant physiology unit which is your unit number 6, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एक टॉपिक है आपका सेंसरी फोटोबायोलॉजी, उसके क्वेश्चंस, ठीक है। देखो बेसिकली सेंसरी फोटोबायोलॉजी क्या होता है, देखो फोटो यहाँ पे जो टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्वियसली लाइट, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें लाइट को रिसीव करने के लिए कौन से सेंसरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। तो उसमें से एक सेंसरी सिस्टम कह लो या आप कह लो कि फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स, ठीक है, फाइटोक्रोम्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्या है आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में जैसे क्रिप्टोक्रोम्स भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके सिलेबस में फोटोट्रॉपिन्स के बारे में भी है। बट आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मेनली आपके किसके बारे में होंगे, फाइटोक्रोम्स के बारे में। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम फाइटोक्रोम्स के बारे में बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं जो हमें यूज होंगी, ठीक है। फाइटोक्रोम्स, तो फाइटोक्रोम्स में सबसे पहला पॉइंट कि ये कैसी लाइट्स को परसीव करते हैं, तो रेड एंड फार रेड लाइट। ये कैसी लाइट्स को परसीव करते हैं, रेड एंड फार रेड लाइट, ठीक है। तो उस लाइट को परसीव करके, यानी कि ये क्या करते हैं, रेड एंड फार रेड लाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज, यानी प्लांट के अंदर रेड लाइट की वजह से या फार रेड लाइट की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो बेसिकली कौन कॉज कर रहा है, फाइटोक्रोम, क्योंकि यही रेड एंड फार रेड लाइट को परसीव करते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइटोक्रोम जो होता है ना वो टू फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है, टू फॉर्म्स विच आर इंटर कन्वर्टेबल। एक को हम बोलते हैं पी आर फॉर्म, अनदर इज पी एफ आर फॉर्म। देखो पी आर जो फॉर्म होती है ना वो जब रेड लाइट को रिसीव करती है वो पी एफ आर में चेंज हो जाती है। पी एफ आर जब फार रेड लाइट को रिसीव करती है तो वो वापस से पी आर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स के लेट्स से पी एफ आर की वजह से, यानी कि जब आप लाइट दे रहे हो, प्लांट को रेड लाइट दे रहे हो, तो उस टाइम पे पी एफ आर की वजह से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। इफ यू गिव फार रेड लाइट बैक तो वो पी आर बनने की वजह से जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फोटो रिवर्सिबिलिटी। इट इज नॉन एज फोटो रिवर्सिबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पी आर होता है ना वो खुद तो कहाँ पे रहता है, वो हमेशा साइटोसोल के अंदर रहता है, ठीक है। और जब पी एफ आर बन जाता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, न्यूक्लियस में चला जाता है, ठीक है। पी आर रिमेन्स इन साइटोसोल, पी एफ आर गोज टू द न्यूक्लियस। ये पॉइंट्स आपके सारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें काम आएंगे, ठीक है। ओके, देन कमिंग टू जीन्स, यानी कि फाइटोक्रोम को बनाने वाले जीन्स कौन से होते हैं, तो ये एक जीन फैमिली होती है, जीन फैमिली, जिसको हम किससे लिखेंगे, तो फाइटोक्रोम ए बी सी डी ई, यानी कि इतने डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, फाइटोक्रोम्स बनते हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दीज फाइटोक्रोम्स, तो इसको ना हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज टाइप वन, जो फाइटोक्रोम ए होता है ना वो टाइप वन फाइटोक्रोम होता है, रेस्ट आर टाइप टू फाइटोक्रोम्स। अब ये टाइप वन फाइटोक्रोम क्या होता है, ये ना फोटो लेबाइल होता है। फोटो मतलब लाइट, लेबाइल मतलब जो स्टेबल नहीं होता। देखो क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो ये पी आर होता है ना, यानी कि फाइटोक्रोम ए का जो आर फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट लाइट की वजह से क्या होता है, ये जो पी एफ आर है ना इसका डिग्रेडेशन होता है, इट इज डिग्रेडेटेड, ठीक है। या तो पीएफआर जो प्रोटीन फॉर्म में उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, या क्या किया जाता है, इसके ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर दिया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन, यानी कि जो फाइटोक्रोम है वो खत्म हो जाता है। पीआर तो ऑलरेडी पीएफआर में कन्वर्ट हो गया, जो पीएफआर है उसको भी क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, वंस द रिस्पॉन्स हैज बीन प्लेस्ड, ठीक है। रिस्पॉन्स जब हो जाता है आफ्टर दैट ये चीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ फाइटोक्रोम बीसीडीई, इनकी जो पीएफआर फॉर्म होती है, पीएफआर फॉर्म,
वो फोटो स्टेबल होती है। ठीक है, यानी कि वो ऐसे लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड नहीं होती है। तो इट मीन्स कि जो ये आपकी फाइटोक्रोम ए है या टाइप 1 फाइटोक्रोम है, वो आपको कहाँ पे मिलती है? डार्क या इटियोलेटेड सीडलिंग्स के अंदर। ठीक है, या तो डार्क कंडीशंस के अंदर या इटियोलेटेड सीडलिंग। इटियोलेटेड सीडलिंग ना बेसिकली डार्क की वजह से ही बनते हैं, या हम कहते हैं कि लाइट की एब्सेंस में ही बनते हैं। ये जो चीज है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इटियोलेशन क्या होता है। ओके। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका फाइटोक्रोम ए होता है ना, देखो ये जो रेड फार रेड रिस्पॉन्स है उसको तो देगा ही देगा, ये ब्लू लाइट को भी परसीव कर सकता है। ठीक है, ब्लू लाइट को भी परसीव करता है, बाकी कोई भी फाइटोक्रोम नहीं करता। ओनली फाइटोक्रोम जो ए है वो आपका ब्लू लाइट को परसीव करता है। एंड ये अगर हम देखें, फाइटोक्रोम ए आउट ऑफ ऑल जितने भी है ना, A B C D E, तो इनमें से सबसे ज्यादा ये कौन सी लाइट को परसीव करता है? तो फार रेड लाइट को परसीव करता है। ठीक है, फार रेड लाइट को परसीव करता है प्रीडोमिनेंटली, यानी आउट ऑफ ऑल फाइटोक्रोम सबसे ज्यादा फार रेड लाइट परसीव कौन करेगा? फाइटोक्रोम ए करेगा। सिमिलरली फाइटोक्रोम बी जो होता है वो मेनली या आउट ऑफ ऑल किस लाइट को परसीव करता है? सॉरी, तो रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट प्रीडोमिनेंट। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे काफी रिपीटेटिवली क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बाकी किसी की बात करी जाए, ठीक है, रेड लाइट प्री डोमिनेंटली, ये प्री डोमिनेंटली मैंने टर्म साथ में क्यों लिखाया है? अगर मान लो वो कह दे फाइटोक्रोम सी, तो फाइटोक्रोम सी रेड लाइट को करता है, नो डाउट। ठीक है, रेड लाइट को परसीव करता है, बट क्या प्री डोमिनेंटली, यानी इनमें से सबसे ज्यादा करता है? तो नो। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो फाइटोक्रोम बी हमेशा रेड लाइट और प्रीडोमिनेंटली, फाइटोक्रोम ए फार रेड एंड प्रीडोमिनेंटली। फाइटोक्रोम सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये क्या है? नॉर्मली रेड लाइट को परसीव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? तो पीआईएफ। पीआईएफ क्या होता है? फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर। ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? जैसे देखो, पीआर यानी कि रेड लाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीएफआर में। ठीक है, तो ये पीआईएफ जो होते हैं ना, इन पीएफआर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जब ये इंटरैक्शन होती है तो पीआईएफ का डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन कब? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईएफ का जो डिग्रेडेशन है वो हमेशा पीएफआर फॉर्म के साथ लगने में होगा। ठीक है, पीएफआर के सब जब इंटरैक्ट करते हैं तभी इनका क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो अभी आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें काम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। Following are certain statements regarding phytochrome mediated signal transduction in Arabidopsis. Arabidopsis is plant. Okay. Phytochrome A and D are photostable. तो देखो, सबसे पहले फाइटोक्रोम ए फोटो लिबाइल होता है। ठीक है जी। एंड फाइटोक्रोम बी सी ई आर फोटो लिबाइल, तो ये बिल्कुल गलत है। Prolonged light exposure and the conversion of PRA to PFRA cause phytochrome A concentration to decrease. This is correct, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आप लंबे टाइम तक लाइट देते जा रहे हो, जिससे जो आपका PR है, ठीक है, फाइटोक्रोम A का जो PR फॉर्म है वो जब PFR में कन्वर्ट होता है तो फाइटोक्रोम A की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमने अभी यही चीज पढ़ी थी कि फाइटोक्रोम जो A होता है वो टाइप 1 होता है, फोटोलेबाइल होता है। फाइटोक्रोम A पीआर फॉर्म से जब पीएफआर में कन्वर्ट होते हैं तो फाइटोक्रोम पीआर वो फॉर्म तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि वो पीएफआर में कन्वर्ट हो गया, और पीएफआर फॉर्म को भी क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट मींस कि ओवरऑल फाइटोक्रोम ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। तभी हमने क्या कहा था कि फाइटोक्रोम ए डार्क कंडीशंस के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट।
exposure of light and conversion of PR to FR cause movement of phytochromes from cytosol into the nucleus. ये कह रहा है कि लाइट देने पर जो PR है वो PFR में एक तो कन्वर्ट हो रहा है और फिर क्या होता है, फाइटोक्रोम न्यूक्लियस में जाता है। तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि देखो PR तो कहाँ रहता है, साइटोसॉल के अंदर रहता है। जब आप उसको लाइट देते हो और वो PFR में कन्वर्ट होता है, तब PFR फॉर्म कहाँ पे जाता है, न्यूक्लियस में जाता है। तो दिस इज अगेन करेक्ट। देखो अगर कहीं पे स्पेसिफिकली रेड लाइट नहीं दिया है, सिर्फ एक्सपोजर ऑफ लाइट या ये जैसे प्रोलॉन्ग्ड लाइट लिखा है, तो ये इसका मतलब रेड लाइट ही आपने मान के चलना है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर रेड लाइट नहीं लिखा है, यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ रेड लाइट। ठीक है। Phytochrome B lacks nuclear localization sequence and depends on transporter protein for nuclear import. This is wrong. देखो जैसे कि कोई भी चीज न्यूक्लियस में एंटर किसकी हेल्प से करती है, तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, यानी कि उसमें एक सिग्नल होता है जो उसको बताता है कि उसको न्यूक्लियस में जाना है, राइट। तो पीएफआर के अंदर वो एनएलएस होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइटोक्रोम बी के अंदर वो नहीं होता है और वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पे डिपेंड करता है, तो ये गलत है। ठीक है, फाइटोक्रोम बी में भी क्या होता है, एनएलएस होता है और वो उस एनएलएस की हेल्प से बिना ट्रांसपोर्टर के न्यूक्लियस में चला जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारी बी स्टेटमेंट ठीक है, हमारी सी स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट। Next question is, light is an important factor for plant growth and development. There are several photoreceptors in higher plants such as Arabidopsis thaliana involved in perception of various wavelength of light. ठीक है, लाइट क्या है, जरूरी है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेड लाइट के लिए अलग होंगे, ब्लू लाइट के लिए अलग होंगे, और रेड के लिए भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ब्लू के लिए अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, some statements are given below related to photoreceptors. Okay, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेड लाइट फोटोरिसेप्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जीन फैमिली। तो ये हमने पढ़ा है, फाइटोक्रोम ए बी सी डी ई, इतने सारे जीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो इतने सारे टाइप के क्या बनाते हैं, फाइटोक्रोम्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइटोक्रोम सी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोरिसेप्टर टू परसीव रेड लाइट। तो दिस इज अगेन, देखो प्रोमिनेंट लिखा है, प्रीडोमिनेंट लिखा है, वो गलत है, उसमें सिर्फ ए या बी आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि रेड लाइट की बात कर रहा है या फार रेड लाइट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। Cryptochrome 1 and Cryptochrome 2 have evolved from bacterial DNA photolysis. Okay, देखो सबसे पहले तो जो ये Cryptochrome 1 and 2 होते हैं, ये ब्लू लाइट को रिसीव करते हैं। ये क्या है, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स। डीएनए फोटोलाइसिस क्या होते हैं, तो ये ना एंजाइम्स हैं जो डीएनए रिपेयर में काम आते हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशंस की वजह से जो डीएनए डैमेज होते हैं ना, जैसे पिरामिडन बेसिस बन जाते हैं, डाइमर्स बन जाते हैं, तो ये उन पिरामिडन डाइमर्स को रिपेयर करने में काम आते हैं। तो जो आपके ये क्रिप्टोक्रोम 1 एंड क्रिप्टोक्रोम 2 होते हैं ना, इनके अंदर डीएनए फोटोलाइसिस जैसे सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम 1 एंड क्रिप्टोक्रोम 2 ये क्या करते हैं, सीक्वेंस होमोलॉगी शो करते हैं, सीक्वेंस होमोलॉगी विद डीएनए फोटोलाइसिस। ठीक है जी, डीएनए फोटोलाइसिस की जैसा इनमें सीक्वेंस होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो क्रिप्टोक्रोम 1 एंड 2 है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, बैक्टीरियल डीएनए फोटोलाइसिस से इवॉल्व हुए हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट क्या क्रिप्टोक्रोम 1 एंड 2 डीएनए फोटोलाइसिस के जैसा फंक्शन भी शो करते हैं, तो नो। ठीक है, ये डीएनए रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिप्टोग्राम 1 2 डीएनए फोटोलाइज फंक्शन शो नहीं करते, दे कैन नॉट डू डीएनए रिपेयर, दे कैन नॉट डू डीएनए रिपेयर। उनके जैसा सीक्वेंस जरूर है, तो इट दे मस्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दीज डीएनए फोटोलाइजेस, बट उनके जैसा फंक्शन परफॉर्म ये नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है, फार रेड लाइट इज परसीव्ड बाय फाइटोक्रोम डी। दिस इज रॉन्ग, फार रेड नहीं होता, फाइटोक्रोम डी कौन सी लाइट को रिसीव करता है, रेड लाइट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ए स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारी सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगेन फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर। Light is crucial for plant growth and development. Okay. Following are certain statement related to photoreceptor in model plant Arabidopsis thaliana. All right.
अगेन वही चीज है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, फोटो रिसेप्टर्स के कुछ स्टेटमेंट दिए। अमंग द 5 फाइटोक्रोम जीन्स रिप्रेजेंटिंग अ जीन फैमिली, फाइटोक्रोम बी प्लेज अ प्रीडोमिनेंट रोल इन रेड लाइट परसेप्शन। तो दिस इज करेक्ट, हमने यही बोला था कि फाइटोक्रोम बी क्या है, सबसे ज्यादा रेड लाइट को परसीव करता है, तो दिस इज करेक्ट। क्रिप्टोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग टाइम एंड हाइपोकोटाइल्स लेंथ। तो ये याद कर लेना। देखो अगर मतलब अगर हम वीडियो करेंगे क्रिप्टोक्रोम्स पे, तो देन आई लेट यू नो कि ये कैसे फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं, हाइपोकोटाइल की लेंथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाइपोकोटाइल होता क्या है बेसिकली, तो जैसे प्लांट जब ग्रो करता है ना, तो जैसे कॉटिलेडन्स उसमें निकलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कॉटिलेडन्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। और कॉटिलेडन्स के ऊपर वाला यानी कि ट्रू लीफ से पहले वाला, इसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। दीज आर कॉटिलेडन्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये ट्रू लीव्स होते हैं, ठीक है। तो कॉटिलेडन्स के नीचे वाला पार्ट इज हाइपोकोटाइल एंड ऊपर वाला पार्ट इज एपिकोटाइल। तो ये अभी के लिए याद रख लेना, क्रिप्टोक्रोम्स फ्लावरिंग रेगुलेट करते हैं, हाइपोकोटाइल की लेंथ को भी रेगुलेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। फाइटोक्रोम ए फोटो रिसेप्टर इज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन फार रेड लाइट परसेप्शन। तो ये भी ठीक है, फाइटोक्रोम ए हमने पढ़ा है, प्रीडोमिनेंटली वो फार रेड लाइट को परसीव करते हैं, तो सी भी करेक्ट है। The LOV domain of phytochrome C is an important domain for signal transmission. This statement is wrong. Remember this कि ये जो LOV domain होता है ना, ये phototropins के अंदर प्रेजेंट होता है। This is not found in phytochromes. This is found in phototropins. ये क्या होते हैं, अनदर photoreceptors होते हैं, ये ब्लू लाइट को परसीव करने में काम आते हैं, ठीक है। तो उनमें ये LOV domain प्रेजेंट, इट इज नॉट फाउंड इन फाइटोक्रोम्स। तो ये तो गलत हो गया, फाइटोक्रोम सी के अंदर एलओवी डोमेन लिखा है तो गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी डी हमारी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। Next question. Plants have evolved with multiple photoreceptors which can perceive specific wavelength of light. Which of the following statement is correct about photoreceptor? Again वही दिया है कि specific wavelength, क्योंकि देखो रेड लाइट की वेवलेंथ कुछ और होगी, फार रेड की कुछ और होगी, ब्लू लाइट की कुछ और होगी, है ना। तो सबकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो अलग अलग जो फोटोरिसेप्टर्स होंगे वो मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या है, रिसीव कर रहे हैं। जो ब्लू को रिसीव कर रहा है वो अलग वेवलेंथ को रिसीव कर रहा है, जो रेड को रिसीव कर रहा है वो अलग वेवलेंथ, ठीक है। तो उसके बाद फोटो रिसेप्टर की स्टेटमेंट्स दी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फाइटोक्रोम ए कैन परसीव फार रेड एंड ब्लू लाइट, तो ये ठीक है ना। फाइटोक्रोम ए मेनली फार रेड लाइट को परसीव करता है, इसके अलावा वो ब्लू लाइट को भी परसीव करता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फाइटोक्रोम सी कैन परसीव फार रेड लाइट, नो, फाइटोक्रोम सी रेड लाइट को परसीव करेगा। Cryptochrome 1 and phytochrome B are responsible for perceiving blue light. Again wrong. Cryptochrome 1 तो blue light को perceive करता है, but phytochrome B blue light को receive नहीं करता। blue light को सिर्फ कौन सा phytochrome perceive करेगा, A करेगा, ठीक है। Phytochrome B can predominantly perceive far red light. No, this is again wrong. वो सिर्फ predominantly किसको receive करता है, तो red light को receive करता है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है, wrong. Red and far-red lights are perceived by plants through various photoreceptors, including phytochromes. Okay, red and far-red lights क्या हैं? वो बहुत सारे photoreceptors उसको perceive करते हैं, but हम किसकी बात करेंगे, phytochromes, है ना, कि उनमें से एक क्या है, phytochromes भी होते हैं। The activation of phytochrome is caused by, अब देखो साइटोसोल में रह के तो पीआर कोई फंक्शन नहीं कर रहा ना, वो जब न्यूक्लियस में पीएफआर फॉर्म में जाएगा तभी वो वहां पे जाके क्या है, कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म कराएगा, ठीक है। तो इट मींस कि जब रेड लाइट देते हैं और पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, तो तब उसका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, ठीक है। द एक्टिवेशन ऑफ फाइटोक्रोम इज कॉज्ड बाय, यानी कि पीआर फॉर्म के अंदर उसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा, पीएफआर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने पे वो न्यूक्लियस में जाके फंक्शन परफॉर्म करता है। तो कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर फॉर्म थ्रू द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट, दिस इज करेक्ट ना। रेड लाइट जब आप दोगे तो पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे क्या है, फाइटोक्रोम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। स्टिल वी विल गो फॉर अदर ऑप्शंस। रिप्रेशन ऑफ पीआर फॉर्म थ्रू द इफेक्ट ऑफ फार रेड लाइट, रिप्रेशन ऑफ पीआर यानी पीएफ पीआर फॉर्म का रिप्रेस करके रखना फार रेड लाइट्स, ठीक है। तो फार रेड लाइट से ठीक है पीआर फॉर्म बनती है, बट क्या उससे फाइटोग्राम एक्टिवेट होता है, नहीं होता, ठीक है। तो गलत। इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट्स एट सेम इन्फ्लुएंस रेट, सेम इन्फ्लुएंस रेट का क्या मतलब है, मतलब जो फोटॉन्स पढ़ रहे हैं रेड लाइट के एंड फार रेड लाइट के, वो सेम टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो सेम
प्रोपोर्शन में सेम फ्लुएंस रेट से पढ़ते रहेंगे तो ये कन्वर्जन तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जितना रेड लाइट पीआर को पीएफआर में कन्वर्ट करेगा उतना पीएफआर पीआर में वापस कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उससे तो क्या है, वो चीज एक्टिवेशन हो ही नहीं पाएगा, ये कन्वर्जन ऐसे ही चलता रहेगा, ओवरऑल चेंज क्या है, जीरो रहेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट एट अ डिफरेंट फ्लुएंस रेट, तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। प्रेजेंस ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट एट डिफरेंट फ्लुएंस रेट, मेनली तो हमें क्या है, रेड लाइट चाहिए। अगर फार रेड लाइट होगा तो फार रेड वापस से पीआर बना देगा, तो उससे वापस से क्या है, एक तरीके से इनएक्टिवेशन हो जाएगा, तो ये भी क्या है, गलत। तो हमें तो रेड लाइट चाहिए, रेड लाइट अगर होगी तो पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में जाएगा और फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि फाइटोक्रोम जो है वो हमारा क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमने अभी पीआईएफ के बारे में छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था ना, उस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा विल डू वन क्वेश्चन जिसमें क्या है आपका कैनोपी वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, कैनोपी कह लो, शेड कह लो, तो उसमें फाइटोक्रोम्स का क्या रोल होता है, रेड एंड फार रेड लाइट का क्या रोल होता है। ठीक है, रेड एंड फार रेड लाइट, ठीक है, पीआर पीएफआर पे क्या फर्क पड़ता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काम आएगा। ठीक है, Alright, so this is our address, Biotech Sapiens 37D में हमारा इंस्टीट्यूट है। We provide offline as well as online classes for the exams in life sciences field। ठीक है, आपका CSIR नेट हो गया, गेट लाइफ साइंसेज हो गया, गेट बायोटेक हो गया, ठीक है, IIT जैम का एग्जाम हो गया, इसके अलावा जो भी आपकी MSc एंट्रेंस होते हैं सबके लिए हम प्रिपेयर कराते हैं। In case you need to know something, you can contact us or you can visit us. Thank you everyone.